की बैठक ली। तमाम विषयों को लेकर रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने। रायपुर में बड़ी फेरबदल के बाद राजधानी के नए कप्तान प्रशांत अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको पहले तो राजधानी रायपुर की कप्तानी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, राजधानी आपने कमान संभाली है, कल बैठक भी ली गई थी। अधिकारियों को किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है, साथ ही राजधानी एक बड़ा क्षेत्र है, किस प्रकार की चुनौती रहेगी, कैसे कार्यप्रणाली रहेगी? डेफिनेटली ये रायपुर एक चैलेंजिंग टास्क हम लोग मानते हैं और इसमें एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारा क्षेत्र है, काफ़ी जनसंख्या है और मेट्रोपॉलिटन कल्चर भी धीरे धीरे आ रहा है। उसके अलावा जो पूरे प्रदेश की कई सारी समस्याएं कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुछ होती हैं तो वो भी रायपुर में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जो थाना प्रभारी हैं, सीएसपीज हैं, उन सबसे भी चर्चा कल मैंने की है कि किस प्रकार का यहाँ पे क्राइम है, किस प्रकार की सिचुएशन है। तो उसको लेकर के बेसिक निर्देश मेरी तरफ से ही रहा है कि हम पुलिस के बेसिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए काम करें। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के ऊपर थोड़ा जोर रहेगा कि घटनाएं घटित होने से रोकने के लिए जो जो उपाय हम लोग कर सकते हैं वो सारे करें, चाहे वो फ्रीक्वेंट चेकिंग हो या जो हमारे थानों में रिकॉर्ड्स होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के, गुंडा लिस्ट निगरानी, उनको हम लोग अपडेट करें ताकि उन पर बेहतर नज़र रखी जा सके। कुछ अपराध जो होते हैं नशे को लेकर के उसके ऊपर लगाम कसें, क्योंकि कई बार जो बड़े अपराध होते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कारण नशे में होने की वजह से हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। सर, जिस प्रकार नशे को लेकर आपने बात कही है, नशे के राजधानी में देखा जा रहा है जितने भी अपराध निकल कर सामने आते हैं ज्यादातर नशे के कारण ही हो रहे हैं और ज्यादातर नाबालिग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो नशे को किस प्रकार से प्राथमिकता रखी जाएगी? नहीं, बिल्कुल। जो आजकल देखा जाता है कि टैबलेट्स और कोरेक्स सिरप वगैरह, इनको कई सारे टीनेजर्स एज के बच्चे या फिर 19-20 साल के लोग उसका उपयोग करने लग जाते हैं और उस नशे में फिर कुछ भी घटना वो लोग करते हैं। तो उस पर लगाम कसने की हर संभव कोशिश रहेगी। पहले भी पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई करी है, मेरी भी कोशिश रहेगी उसको और हम लोग इंटेंसिफाई करते हुए कार्रवाई करें ताकि चाकूबाजी या और दूसरी घटनाओं में और कमी आए। सर, देखा जाता है ड्रग्स और के लिए रायपुर पुलिस हालांकि पहले भी बहुत कार्रवाई की है, लगातार गांजे की खेप है वो उड़ीसा के माध्यम से रायपुर पहुंचती है। गांजे का तस्करी काफी मात्रा में देखा जाता है, हर हफ्ते 2 दिन में गांजे पर कार्रवाई होती है, कैसे इसे कंट्रोल करें? गांजे पे कार्रवाई काफी सारी होती रही है और उसको हमारी इन्वेस्टिगेशन अच्छी रहे, एनडीपीएस केस में लोगों को सजा हो ताकि लोगों को डिटरेंस रहे कि ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। तो कोशिश रहेगी बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो और बेहतर उनकी और पकड़ हो ताकि इस चीज़ों में कमी आए। सर, देखा जाता है कि ज्यादातर केस में नाबालिग बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, तो क्या महिला बाल विकास या समाज कल्याण विभाग से चर्चा करिए कुछ बेहतर पहल की जाएगी ताकि उस नाबालिगों पर जो अपराध हो रहे हैं वो उसको कंट्रोल कर सके? नहीं, बिल्कुल। वो जो कम्युनिटी से मिलकर के भी जो विभाग हैं, जो जिम्मेदार पुलिस के साथ साथ इनका टेक केयर करने के लिए उनकी भी मदद लेंगे और कम्युनिटी की भी मदद लेंगे। कई बार जो टीनेजर्स एज के बच्चे हैं उन लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको किस प्रकार इससे अलग किया जाए उसके लिए भी कोशिश हम लोग की तरफ से की जाएगी। सर, आपने बिलासपुर में रहते हुए साइबर को लेकर बहुत अच्छी कार्य वहां पर आपने किया है, तो राजधानी में क्योंकि साइबर का गढ़ बनते जा रहा है, कई आईएएस आईपीएस ठगी के शिकार होते हैं, तो राजधानी में भी आपकी पुलिसिंग कैसी रहेगी साइबर को लेकर? साइबर में जो अपराध होते हैं मोस्टली उसमें जो अपराधी होता है वो कहीं दूर बैठा हुआ होता है और विक्टिम यहाँ पे होता है। और मेन जो इसमें कारण आते हैं कि कहीं न कहीं जानकारी की कमी होना, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, पेमेंट गेटवेज बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, तो उन सब का जानकारी कई बार लोगों को अच्छी से नहीं रहता है कि उसको हमको कैसे ऑपरेट करना चाहिए और वो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अवेयरनेस एक अच्छा तरीका है लोगों को ये अपराध में की संख्याओं में कमी लाने का। क्योंकि कोई अपराध होता है उसको पकड़ना भी पुलिस के लिए चुनौती रहती है, क्योंकि मोस्टली वो क्रिमिनल बाहर के होंगे, दूसरे स्टेट्स के होंगे और जहाँ से ऑपरेट करते हैं उसमें सिम भी कई बार फर्जी यूज होते हैं, बैंक अकाउंट्स फेक रहते हैं, तो उनको पकड़ना भी मुश्किल होता है और पुलिस का काफ़ी रिसोर्स उसमें लगता है। तो हमारी कोशिश रहेगी अवेयरनेस कैंपेन इसमें चले और अपराधों में कमी है। मेरा अंतिम सवाल है, राजधानी की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक को लेकर किस प्रकार से कार्य किया जाए? ट्रैफिक जो है उसको लेकर के काफ़ी काम पहले भी हुआ है, लेकिन ट्रैफिक के साथ ऐसा है कि कुछ नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। आप रोड्स अच्छे बनाते हैं तो गाड़ियों की संख्या कई बार और बढ़ जाती है,
तो कोशिश रहेगी जो ITMS का सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हुआ है उसका बेहतर उपयोग करने का। कुछ जगहों पे नो पार्किंग वाली जगहों पे लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक के लिए मूवमेंट के लिए जगह कम मिलती है, तो उन जगहों पे कार्रवाई करने की कोशिश रहेगी। लोगों में और सिविक सेंस को और इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पुलिस मित्र या समुदाय पुलिसिंग भी रखा गया था, चलाया गया था पहले भी, क्या उसे आप कंटिन्यू जारी रखेंगे या उसे बेहतर बनाने का प्रयास? नहीं, बिल्कुल कम्युनिटी को साथ में लेकर के काम करेंगे। बहुत सारे पुलिस के काम हैं जो कम्युनिटी को साथ लेके करने से बेहतर होता है। पुलिस का काम ही कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश रहेगी उसको और आगे लेकर जाने की। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ राजधानी रायपुर के नए SP प्रशांत अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजधानी में किस तरीके से पुलिसिंग होगी और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से संभाला जाएगा। ND24 न्यूज के लिए कैमरामैन महेश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।